गवर्नमेंट कॉलेज देवरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। ये आपकी थर्ड ईयर की क्लास है। पहले इंटरनेशनल रिलेशन के हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप हम पढ़ा चुके हैं। अब क्षेत्र पढ़ेंगे। क्षेत्र में भी मैं कुछ टॉपिक पहले से पढ़ा चुकी हूँ और उनका रिवीजन मैं एक बार कर देती हूँ, यहाँ पर बता देती हूँ क्या क्या पहले वाले वीडियो में बता दिया था। उसमें है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु, राज्य का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन, युद्ध व शांति की गतिविधियों का अध्ययन। यहाँ तक तो हम पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे इसके आगे के क्षेत्र। तो 5वां है विदेश नीतियों का अध्ययन, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो इसका केंद्र बिंदु है राज्य, उनकी विदेश नीतियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राज्य अपने राष्ट्रीय हितों का संवर्धन एवं अभिव्यक्ति करते हैं। यह प्रक्रिया केवल एक समय की न होकर निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया का प्रकटीकरण राज्यों की विदेश नीतियों के माध्यम से होता है। इसके अतिरिक्त राज्यों की इन विदेश नीतियों के स्वरूप से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में भी बदलाव आता है। इन्हीं के कारण विश्व में शांति व सहयोग अथवा युद्ध की परिस्थितियों को जन्म मिलता है। न केवल वर्तमान बल्कि भावी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप भी इन्हीं राज्यों के आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता एवं तनाव पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न विदेश नीतियों अध्ययन व संकलन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। विदेश नीतियों का है ये, यहाँ पर इसमें यहाँ पर का लिखना है का। ठीक है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन। ये जैसे हमारे राज्य के कानून होते हैं उसके अनुसार राज्य की व्यवस्था चलती है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की जो व्यवस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से चलती है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं और उनका अध्ययन भी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में करते हैं। राष्ट्रों के मध्य सुचारू, सुसंगठित एवं सुस्पष्ट संबंधों के विकास हेतु कुछ नियमावली का होना अति आवश्यक होता है। अतः राज्यों के परस्पर व्यवहार को नियमित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आवश्यकता होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का मतलब क्या हो गया? ये वाला, ये यहाँ से लेकर कहाँ गया? कोई बात नहीं, पेंसिल ही चल रही है। ये वाला, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का मतलब है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सुचारू स्वरूप एवं भविष्य के दिशा निर्देश हेतु भी इसकी आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धों को रोकने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, हथियारों की जो होड़ है उसको रोकने के लिए, संसाधनों के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए, भूमि, समुद्र, अंतरिक्ष को सुव्यवस्थित रखने आदि विभिन्न विषयों पर राज्य की गतिविधियों को सुचारू करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय विधि का होना आवश्यक है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का समावेश भी आवश्यक हो गया है। नेक्स्ट है आर्थिक मुद्दों का अध्ययन। राज्यों की गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मुद्दों का अध्ययन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान भूमंडीकरण के दौर में ज़्यादातर राज्य आर्थिक सुधारों, उदारवाद, मुक्त व्यापार आदि के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अति आवश्यक महत्वपूर्ण हो गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब पूरा जो विश्व की व्यवस्था है सब अर्थ पर टिकी हुई है। अर्थ का मतलब पृथ्वी है, लेकिन यहाँ पर अर्थ का मतलब है धन पर, मनी पर टिकी हुई है। कोई भी राज्य दूसरे राज्य के साथ में किसी प्रकार के संबंध रखता है, दोस्ती के, दुश्मनी के, सब उसके पीछे राजनीतिक कारण तो होता ही है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण आर्थिक होता है। यानी वर्तमान में जो अमेरिका और चाइना के बीच युद्ध है तो उससे हमारा और चाइना के बीच के आर्थिक संबंध भी प्रभावित होते हैं। तो हम इसलिए चाइना की हर चीज़ को यहाँ बंद नहीं कर सकते हैं। चाइना से डायरेक्ट युद्ध हम बिना किसी कारण के भी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारा पूरी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। आज संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीतिक इकाइयों के बजाय विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब राजनीतिक विचारधाराओं के स्थान पर नए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, उत्तर दक्षिण संवाद, विकासशील देशों में कर्ज की समस्या, व्यापार में भुगतान संतुलन,
बाह्य पूंजी निवेश, संयुक्त उद्यम, आर्थिक सहायता आदि विषय अत्यधिक महत्व के हो गए हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन आर्थिक संगठनों, संस्थाओं एवं कारकों का अध्ययन करना अनिवार्य हो गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गैर राजनीतिक संगठनों का अध्ययन, और इसी से जुड़ा हुआ है अगला टॉपिक गैर राजनीतिक विषय, यानी दोनों एक ही टॉपिक है। इनको मैंने दो अलग भागों में कर दिया याद करने के सुविधा की दृष्टि से। तो जो राजनीतिक संगठन है उनका अध्ययन तो हम करते ही हैं। जो गैर राजनीतिक संगठन है लेकिन जो हमारी व्यवस्था को प्रभावित करते हैं उनका भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वर्तमान स्वरूप से यह स्पष्ट है कि अब इस विषय के अंतर्गत राज्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बढ़ते विषय क्षेत्र के साथ साथ इसमें कार्यरत संस्थाओं एवं संगठनों का विकास भी हो रहा है। और तीसरा, अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी आ रहे हैं जो मानवता हेतु ध्यान आकर्षण के योग्य बन गए हैं। इन सभी कारणों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का दायरा भी विकसित होता जा रहा है। इसी में आगे है जो मैंने दूसरा पार्ट बनाया है। आज इसमें राजनीतिक ही नहीं बल्कि गैर राजनीतिक विषय जैसे पर्यावरण, नारीवाद, मानव अधिकार, ओजोन परत का क्षीण होना, मादक द्रव्यों की तस्करी, गैर कानूनी व्यापार, शरणार्थियों व विस्थापितों की समस्याएं आदि भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसके साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओं जैसे NGOs होते हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। विभिन्न स्तरों पर राज्यों के विभिन्न मुद्दों से जुड़े कई स्थानीय संगठन भी आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दायरे में परंपरागत विषय क्षेत्र तक सीमित न रहकर समसामयिक विषयों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। इसलिए इन सभी समस्याओं, संगठनों, पहलुओं आदि का अध्ययन भी आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण हो गया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र आज बहुत व्यापक एवं जटिल हो गया है, जिसके जटिल होने के साथ साथ वे विकास की ओर भी अग्रसर है। इसके अंतर्गत विभिन्न परंपरागत कारकों के साथ साथ गैर परंपरागत कारकों का भी इसमें अध्ययन होता जा रहा है। थैंक यू।